Hello students. So today we'll start the part third, okay? So in last class what we had studied हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि why were temples targeted ना temples क्यों टारगेट होता था. So अभी हम देखेंगे gardens, tombs and forts, okay? देखो यहाँ हम देखेंगे जो मुगल्स के राज्य थे ना, मुगल्स के जो किंगडम थे उसका आर्किटेक्चर क्या हो गया था, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया था. ठीक है, मुगल्स का जो आर्किटेक्चर था और ना बहुत ही बड़ा हो गया था. जैसे कि हमारा बाबर के समय, हुमायूं के समय, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहाँ ना, ये सब आर्किटेक्चर में बहुत सारा इंटरेस्ट रखता था ना. वो लोग को बहुत इंटरेस्ट था कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, स्कल्पचर बनाना, सुंदर सुंदर बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देना, बनाना. ठीक है, इन सब मुग़ल किंग्स लोग को बहुत पसंद था हमारा ये आर्किटेक्चर में. ठीक है, उनके समय में स्पेशली हमारा जो शाहजहाँ है ना, उनके समय हमारा आर्किटेक्चर इतना पीक पे पहुंच गया था, मीन्स हाईएस्ट ऊपर तक पहुंच गया था. मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आर्किटेक्चर का यूज़ चल रहा था, मीन्स आर्किटेक्ट कर रहा था, मीन्स बना रहा था. ठीक है, तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इनमें से सबसे ज़्यादा हमारे जो शाहजहाँ इंटरेस्ट रखते थे क्या में, आर्किटेक्चर में. ठीक है, शाहजहाँ सिर्फ आर्किटेक्चर में ही नहीं, हमारे लिटरेचर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ना, ये सब में इसको ना बहुत ही टाइम देना अच्छा लगता था. मीन्स बहुत पसंद था ये सब चीज़ उसको. किसको? शाहजहाँ को. पता है इस शाहजहाँ के ही टाइम पे क्या बना, हमारा रेड फोर्ट बना, और क्या बना, हमारा जो ताजमहल बना ना. ताजमहल तो सब जानते हैं ना, ताजमहल. और एक चीज़, हमारे जो बाबर है ना, ये बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में, मतलब अपना जो ऑटोग्राफी में, मतलब खुद के बारे में बाबर ने अपने इंटरेस्ट को लिखा उस ऑटोबायोग्राफी में ना. किसके लिए? गार्डन्स के लिए. जैसे कि मतलब उसको गार्डन्स बनाना बहुत पसंद था ना. सो इसीलिए अपना जो ऑटोबायोग्राफी में हमारा जो बाबर ने क्या कहा, क्या किया, उसने अपने गार्डन का प्रति जो इंटरेस्ट था ना, उसका उसे लिखा वहाँ पे. ठीक है, और उन लोग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, बाबर ने क्या कहा, अपने जो इंटरेस्ट को लिखा कहाँ पे, अपने जो प्लानिंग, लेइंग आउट और फॉर्मल गार्डन जो बनाते हैं ना, वो उसके इंटरेस्ट को उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा ना. और क्या था उसमें, रेक्टेंगुलर शेप होता है, ये शेप देखा है आपने, ये शेप ऐसा होता है ना. और यहाँ से क्या होता है, ये गार्डन, ये हमारा गार्डन, और बीच में पानी जाने का. मीन्स ये पानी क्यों, ये पानी इन गार्डन का जो फूल वगैरह को क्या देने के लिए, इनडायरेक्टली पानी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ से पानी का जाने रास्ता भी बनाते हैं. ठीक है, इस तरह के का 4 क्वार्टर्स में वो लोग डिवाइड कर देता था ना. वो लोग 4 क्वार्टर्स मीन्स 1 2 3 4. वो लोग गार्डन क्या होता, कैसा होता था वो लोग का आर्किटेक्चर, जो हर एक फील्ड को ना, उन लोगों का गार्डन कैसा होता था, हर एक फील्ड को वो लोग क्या था, 4 पार्ट में बट देता था. और यहाँ पे गार्डन बनता था, यहाँ पे गार्डन बनता था, यहाँ पे भी गार्डन, यहाँ पे भी गार्डन, और बीच में क्या होता है, ये पानी जाने का रास्ता. तो इसी दिस गार्डन वेयर कॉल्ड, इस ये गार्डन का सिस्टम को क्या बोलता है पता है? चार भाग. चार भाग मतलब, चार मतलब 4 ना, भाग मीन्स टुकड़ा ना, टुकड़ा जो 4 भाग में टुकड़ा कर देते हैं, 4 भाग. ये लोग क्या होते हैं, ये 4 भाग वाला सिस्टम, ये जो गार्डन वाला सिस्टम जो 4 क्वार्टर में वो लोग जो डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोला ये लोग, चार बाग ना. चार बाग मतलब 4 गार्डन्स ना. बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीज़न ना, इस सिमेट्रिकल डिवीज़न के वजह से वो लोग 4 क्वार्टर्स को वो लोग क्या बोल रहे हैं, चार भाग. तो चार भाग मीन्स 4 भाग, 4 पार्ट में वो लोग गार्डन को, ये लोग आर्किटेक्ट, गार्डन को बनाने का आर्किटेक्ट ये लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको चार भाग बोलते हैं. ठीक है, पता है ये स्टाइल, जो कौन सा स्टाइल, चार भाग ना, ऐसा ये स्टाइल जो हमारे अकबर के समय और जहांगीर के समय, और हमारे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो,
अकबर के समय और हमारे जहांगीर, शाहजहां, इन लोग का समय में बहुत यूज़ किया जाता था ये चार बाग गार्डन वाला स्टाइल। ठीक है, ये आर्किटेक्चर स्टाइल बहुत यूज़ करता था ना। और पता है शाहजहां ने इसको ये स्टाइल को कश्मीर में बनाया, आगरा में भी यूज़ किया और दिल्ली में भी यूज़ किया। ठीक है, फिगर नंबर 9 में देखते हैं। वही लोग स्थल ये होते हैं ना, यहाँ पे क्या है, गार्डन गार्डन, यहाँ पे भी गार्डन गार्डन, और यहाँ पे क्या है, बीच में पानी जाने का रास्ता ना। तो ये चार बाग में लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको चार बाग स्टाइल और आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसको शाहजहां बहुत यूज़ करता था और बाकी जो जहांगीर, अकबर, शाहजहां लोग भी यूज़ करता था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ना अकबर के समय में, अकबर्स रेन के समय भी क्या हुआ, हमारे बहुत सारे आर्किटेक्चर इनोवेशन भी हुए। ठीक है, अकबर के समय भी बहुत सारे आर्किटेक्चर इनोवेशन हुए। ठीक है, और आप लोग को पता है जो अकबर है ना, अकबर ने अपने जो एंसेस्टर मतलब अकबर, याद है मुगल्स लोग क्या थे, माँ के साथ से क्या थे, पापा के साथ से क्या थे, माँ के साथ से वो लोग चंगेज़ खान के फैमिली से बिलोंग करता था, और फादर के साथ से किससे बिलोंग करते थे, तिमूर। तो अकबर क्या किए पता है, अकबर ने कुछ कुछ आर्किटेक्चर यूज़ किया, किसके, ये जो हमारे उसके जो एंसेस्टर था तिमूर, उन लोगों का स्टाइल से भी उसने कॉपी किया था। ठीक है, जैसे कि है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा स्टाइल जो उन लोगों ने तिमूर से लिया था, जो सेंट्रल टावरिंग डोम को ना, मतलब ये देखो, ये सेंट्रल टावरिंग डोम, ये है ना, ये जो यहाँ पे है ना डोम लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पे टावर है ना, ये कहाँ से लिए थे पता है, हमारे अकबर ने, हमारे मुगलों ने, उन लोगों ने अपने एंसेस्टर तिमूर से लिए थे। सो देखो ये आर्किटेक्चर वाला स्टाइल को उन लोगों ने तिमूर से कॉपी किया ना। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, सेंट्रल डोम टावरिंग, ये वाला ना, जो ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी किया हमारे तिमूर से अकबर ने। ठीक है, अकबरों ने। देखो हमारा ये फिगर 12 है, ये क्या है, ये हमारा थ्रोन बैल्कनी है ना। तो इसे क्या है, जिसको दीवाने आम बोलते हैं, देखो दीवाने आम ना, दीवाने बोलते हैं। और पता है ये दीवाने आम कब ख़त्म हुआ, ये शाहजहां के टाइम में कंप्लीट हुआ गया था। ठीक है, ये हमारा जो दीवाने आम था ना, ये जो पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारे शाहजहां के टाइम में कंप्लीट हुआ था। एग्जैक्टली क्या है बताएगा। देखो ये क्या है, ये हमारा छोटा सा ये दरवाज़ा है, इसे ये दरवाज़ा है। इसी दरवाजे से जो कौन आते थे, हमारा जो एम्पायर होता है ना, जैसे कि अकबर होगा, जहांगीर, कोई भी हो, वहाँ से आते आके यहाँ में बैठते ना, यहाँ बैठते, बैठ के क्या करते, यहाँ पे जो जनता होगा, नीचे में देखा, नीचे में यहाँ पे जनता बैठेंगे, और जनता क्या करेंगे, जो यहाँ में जो अकबर है जो बैठा हुआ है उसका बात सुनेगा ना। ऐसा ये क्या है हमारा, ये है थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर वाला, जहाँ पे ये बैठ के अपना जो जो बोलना होता है वो सब बोलता है। ठीक है, किंग्स लोग। तो ये किसके टाइम में ख़त्म हुआ था, दीवाने आम, ये हमारे शाहजहां के समय ख़त्म हुआ था। ठीक है, सो देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर वो लोग बनाते थे ना, स्ट्रक्चर में बिल्डिंग वगैरह बनाते थे ना। और एक चीज़ यहाँ पे क्या है हमारा, देखो यहाँ जो ये हमारे जो तिमूर के जो स्टाइल थे ना, तिमूर का स्टाइल को अकबर लोगों ने भी यूज़ किया ना। और सबसे पहले ये जो स्टाइल था उसे क्या चीज़ बनाने में वो लोग यूज़ किया, हुमायूं का टॉम्ब ऑफ हुमायूं ना। ठीक है, हुमायूं का टॉम्ब कौन सा है, ये देखो, ये क्या है, ये एक ऐसा स्टाइल है जिसे हमारे अकबर ने हमारे तिमूर से लिए थे। ये क्या है हमारा टॉम्ब ऑफ हुमायूं मतलब हुमायूं को जहाँ में गाड़ा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा अकबर लोगों ने तिमूर का स्टाइल लिया था। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है ना, बिल्डिंग है। तो वही तो बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये लोग का टावर बिल्डिंग वगैरह बनता था। तो भारत में चल चल के ये देखो तिमूर का स्टाइल भी ये लोग लाना शुरू कर दिया था अपना आर्किटेक्चर में। ठीक है, कौन लोग, हमारे मुगल्स लोग ना।
पता है ये हुमायूं का जो टॉम है, हुमायूं मरने के बाद उसके उसकी जो सबसे अच्छी बेगम थे ना, बेगम मतलब उसकी जो पत्नी थे, उसने हुमायूं टॉम बनाए थे हुमायूं के लिए, ठीक है। और इस टॉम पे तिमूरिद स्टाइल थे। तिमूरिद स्टाइल मतलब ये जो ऊपर से सेंटरिंग टावर है ना, और ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा वाला स्टाइल, ठीक है। और देखो ये टॉम भी क्या है, ये टॉम को ये लोग सेंट्रल में बनाते हैं, मीन्स बीच में बनाते हैं। और साथ साथ में देखो ये गार्डन ना, ये गार्डन होते हैं। और यहाँ में देखो वाटर, पानी, देखा यहाँ पे पानी ऐसा होता है। और वो लोग का हर स्ट्रक्चर में यही होते हैं, गार्डन होते हैं। गार्डन 4 भागों में बटा होते हैं, उसके बाद बीच में पानी जाने का जगह होता है ना। ऐसा स्टाइल वो लोग बनाते थे, ठीक है। देखो थोड़ा पहले हमने जो बनाता है, जो हुमायूं टॉम था ना, वो तिमूर लोग से का स्टाइल लेके वो लोग बनाया था। और वहाँ पे क्या था, सेंटर में क्या था हमारा, सेंटर में हमारा टॉम्ब होता था, टॉम्ब ना, टॉम्ब होता था जहाँ उसको गाड़ा जाता है ना। और उसके बाद ह्यूज फॉर्मल चार बाग मतलब वो चार चार भागों में, ये देखो ये ना, ये 4 भाग, यहाँ पे देखो ये 4 भाग में बटा होगा ऐसे ना, यहाँ पे होगा ऐसे स्टाइल में, ठीक है। 4 भाग में होता था। एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइसेस ना। 8 पैराडाइस मतलब यहाँ पे जो ना, जहाँ पे जो बीच में जो टॉम्ब है, उसके बाद क्या होता है, सेंट्रल हॉल के बाद वहाँ पे कौन सा, वो लोग का जो बिल्डिंग है, उन लोगों का जो बिल्डिंग है वो उस पे 8 रूम होता था, इसीलिए उसे 8 पैराडाइसेस भी बोलता था, ठीक है। तो ये सब क्या था, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच दे यूज टू मेक देयर बिल्डिंग्स, ओके। एंड द बिल्डिंग्स ना, उन लोग जो बिल्डिंग्स बनाते थे वो क्या होता था, रेड कलर के सैंडस्टोन का होता था, रेड कलर लाल कलर के पत्थरों का होता था। और जो एज में जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, वो कॉर्नर पे वाइट मार्बल यूज़ करता था। जैसे कि हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखो ये दिस वन लाल कलर दिखाई पड़ रहा है आपको, लाल कलर्स वगैरह पत्थर, तो रेड स्टोन यूज़ करते थे। एंड देन एज मीन्स कॉर्नर पे देखा था वाइट मार्बल, ये सब वाइट मार्बल यूज़ करता था, तो ठीक है। दीज आर द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ना। एंड नाउ विल सी कि शाहजहाँ के समय में ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये सब क्या हो गया था, और ज़्यादा थोड़ा इनोवेट हो गया था ना। शाहजहाँ के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ही इनोवेशन होने लगा ना, पहले तो चलता था, लेकिन हमारे शाहजहाँ के समय और भी ज़्यादा खतरनाक से आर्किटेक्चर जो उभर के आया, ठीक है। और ये शाहजहाँ के ही समय क्या हुआ पता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट को जोड़कर एक ना, अलग अलग एलिमेंट को जोड़ के सबको एक साथ मिला के एक हारमोनियस सिंथेसिस में चीज़ों को बनाने का शुरू किया, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे वही है कि मुग़लों के समय में ना, सबसे पहले क्या था, हमारे शाहजहाँ के समय क्या हुआ पता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ मिला के एक हारमोनियस सिंथेसिस में चीज़ों को बनाना शुरू किया था ना। और हमारा जो शाहजहाँ के रेन में ना, शाहजहाँ जब रूल करते थे, उस समय एक बहुत ही बड़े बड़े तगड़ा कंस्ट्रक्शन होने लगा ना। जैसे कि उनमें से खास करके 2 हमारे कहा, वो 2 एक आगरा में और एक दिल्ली में। आगरा और दिल्ली में बहुत सारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े कंस्ट्रक्शन किए गए, किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा ना। जैसे कि हमारे सेरेमोनियल हॉल बनाए गए ना, किसके लिए, फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट बैठने के लिए भी बनाया था ना। सेरेमोनियल हॉल बनाने शुरू किए, किसके लिए, पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी, ऑडियंस के लिए ना, ठीक है। उसे क्या क्या कहा, दीवाने खास ओएम ना। उन लोगों क्या करता था, वो लोग केयरफुली केयरफुली प्लान करके बनाते थे ना। जस्ट सिंपल, शाहजहाँ के समय उसने सेरेमोनियल हॉल्स बनाए दिल्ली और आगरा में ना, और वो पब्लिक के लिए भी था और प्राइवेट के लिए भी था। उसे कहते थे दीवाने खास ओएम ना। और इस चीज़ को वो लोग बहुत ही केयरफुली प्लान करके बनाते थे ना। सो ये भी तो वन ऑफ द रिमार्केबल आर्किटेक्चर है ना। तो वही तो हमें पढ़ना है। एंड ये जो हॉल था ना, हॉल जो जिसने उसने बनाए थे, वो एक ये हॉल जो क्या होता था, बड़ा सा, एक बहुत ही बड़ा सा कोर्टयार्ड के बीच में होते थे ना।
और इनको बोलता था चिहिल सुटुन। ये देखो चिहिल सुटुन। और 40 पिलर्ड हॉल्स। ये जो हमने जो देखा था सेरेमोनियल हॉल्स था ना, वो प्राइवेट लोग के लिए बनाते थे, पब्लिक के लिए भी बनाते थे और बहुत केयरफुली बनाते थे। और ये कहाँ होता था? बहुत ही लार्ज कोर्टयार्ड के बीच में होते थे। और इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे चिहिल सुटुन और 40 पिलर्ड हॉल्स। याद रखना, ठीक है। देखो ऐसा हॉल्स भी बनाना शुरू किया। दीज आर द स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स ना। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ना, शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल होता था ना, जो जो हॉल जो थोड़े पहले बनाए थे, वो शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे वो कुछ इस तरह बनाया जाता था कि वो एक मस्जिद और मॉस्क्यू की तरह लगे, रिजेंबल मतलब सेम ना। ये जो हॉल ऑडियंस हॉल बनाते थे ना, वो बिल्कुल मस्जिद और मॉस्क्यू की तरह दिखता था, ठीक है। इस तरह से बनाते थे हम वो, ठीक है। इस मस्जिद में ना, इस जो मॉस्क्यू जो ऑडियंस हॉल है, इस मस्जिद में हमारा किबला, किबला मतलब द डायरेक्शन ऑफ वर्शिप टुवर्ड्स मक्का ना। जो किबला होता है ना, किबला का जो डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में जो शाहजहाँ का थ्रोन को रखा जाता है। थ्रोन मीन्स उसके बैठने की जगह होता है ना, बैठने का जगह उसे रखा जाता है किबला का ऑलमोस्ट सामने ना, किबला का डायरेक्शन में, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे यही पढ़ना है कि उसका जो ऑडियंस हॉल होता है उसे वो मॉस्क्यू की तरह होता है, ठीक है। और उस मॉस्क्यू में हमारा उस मस्जिद में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है ना, उस मॉस्क्यू का जो किबला है, किबला का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में रखा जाता है हमारे शाहजहाँ का थ्रोन को, मीन्स उसके बैठने जगह को, ठीक है। देखो मुस्लिम मुस्लिम लोग के लिए तो क्या है, किबला क्या है, एक डायरेक्शन है जो मुस्लिम उसी उस साइड उस किबला का डायरेक्शन में वो लोग डायरेक्शन दे के फेस करके वो लोग प्रे करता है। क्यों? क्योंकि किबला का डायरेक्शन क्या होता है, मक्का के डायरेक्शन में होते हैं ना। मक्का के डायरेक्शन, मक्का क्या है, रिलीजियस प्लेस ऑफ मुस्लिम। तो जितने भी मुस्लिम होते हैं ना, उन लोग जब इबादत करते हैं, जब प्रे करते हैं, तो वो लोग का फेस किस तरफ होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? वो किबला के डायरेक्शन। किबला के डायरेक्शन मतलब मक्का के डायरेक्शन। और मक्का क्या है, एक होली प्लेस है, किसके लिए? पूरे इस्लाम के लिए, ठीक है। इसीलिए किबला बहुत ज़रूरी है ना। और जो थ्रोन होता है ना, जो थ्रोन मीन्स वो गद्दी जहाँ किंग बैठता है, उस जगह में वो कौन सा डायरेक्शन में होता है, वो रखा होता है हमारे किबला के डायरेक्शन में। और किबला के डायरेक्शन में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो लोग ये बताना चाहते हैं कि जो किंग है ना, किंग है जो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। किंग क्या है? वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ना। भगवान के बगैर बात अगर किसी को मानना पड़ेगा, वो था किंग। इसीलिए किंग को भगवान के साथ, किंग का थ्रोन को भगवान के जो डायरेक्शन, किबला के डायरेक्शन में रखता था वो लोग, ठीक है। वो क्यों रखता था? किंग लोग ये बताना चाहता था कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, हम लोग हैं भगवान का बात जो इम्पोर्टेंट वाला इंसान ना, ठीक है। और ऐसा भी कहा गया कि ना, जो किंग का जो थ्रोन है, जो गड्डी है जहाँ बैठते हैं, उसके पीछे क्या होता है, पीतरा दूरा होते हैं। और ये पीतरा दूरा क्या है, जो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ में क्या है, किंग का थ्रोन है, यहाँ यहाँ बैठने का जगह है, तो इसके पीछे क्या होता है, एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। ये पत्थर में क्या होते हैं, दूसरे छोटे छोटे कलर पत्थर, सुंदर सुंदर पत्थर यहाँ पे गुटवा के कुछ डिज़ाइन बनाते हैं ना। तो इसी डिज़ाइन को क्या बोलते हैं, हमारा पीतरा दूरा, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, ये पीतरा दूरा जो, ये हमारे जो थ्रोन है, थ्रोन के पीछे होते हैं, ठीक है। पता होगा, एक पत्थर के ऊपर छोटे छोटे जो सुंदर सुंदर पत्थर पत्थर से जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, उसे कहता है पीतरा दूरा, ठीक है। सो हमारा जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में जो क्या था, दिल्ली में जो रेड फोर्ट था, उसके ऐसा ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में जो रेड फोर्ट था, उसके उसमें जो राजा बैठा था, राजा का जो थ्रोन जहाँ राजा बैठा था ना, उसका पीछे क्या था, पीतरा दूरा था ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और आप लोग को तो पता ही होगा, हम लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि रेड फोर्ट क्या था। रेड फोर्ट आज हम लोग क्या के लिए यूज़ करते हैं, रेड फोर्ट को आज क्या के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पे पीएम मोदी जब इंडिपेंडेंस डे होता है ना, तब वो स्पीच देते हैं, मालूम होगा ना। तो वो ये, लेकिन उस समय रेड फोर्ट क्या हुआ करता था, उस समय रेड फोर्ट हमारे मुगलों का घर हुआ करता था ना, ठीक है। घर में तो थ्रोन होगा, तो थ्रोन के पीछे तो पीतरा दूरा होगा ना।
तो था बोल के हमारे जो रेड फोर्ट में पीतरा दूरा था बोल के बोला था। ठीक है, तो चलो हमने ये पीतरा दूरा देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था वो कैसे था ना। शाहजहाँ ने भी आर्किटेक्चर किए थे, कुछ बिल्डिंग्स बनाए थे। उसका जो ऑडियंस हॉल था वो कैसा था हम अभी देखेंगे यहाँ पे। तो देखो अभी हम बात करेंगे शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था। तो ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल को देख के ऐसा लगता है कि किंग जब ना जस्टिस देगा, जो वो किंग जस्टिस देगा ना, जब किसी को जस्टिस चाहिए होगा, सबको इक्वली जस्टिस मिलेगा, कोई हाई क्लास कोई लो क्लास नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ महसूस होता था। सबको इक्वली जस्टिस दिया जाएगा, गरीब अमीर देखा नहीं जाएगा ना। इसी के कारण क्या होगा, हमारा जो 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 ये जो वो लोग का एम्पायर है वो क्या होगा, हारमोनी होगा ना। तो ये क्या बता रहे, ये बता रहे कि ऑडियंस हॉल को देख के ऐसा महसूस होता है लोगों को। दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया था होगा ना। तो देखो लोगों को देख के लगता है कि यहाँ पे तो क्या होगा, सबके साथ इक्वली ट्रीट होगा, जस्टिस इक्वली सबको मिला जाएगा और हारमोनी होगा ना। ऐसा सोच नहीं होते, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को देख के वो सोच आने लगा इंसानों का, उसका पीपल्स लोग का। ठीक है, जब शाहजहाँ नए नए किंग बने थे तो उस समय उसका जो कैपिटल कौन था, आगरा था ना। आगरा के बाद में कौन बन गए, उसका कैपिटल जो दिल्ली बन गया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ कुछ चेंजेस आगरा और दिल्ली में शाहजहाँ का द्वारा जो जो चेंजेस लाए थे उसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि हमें पता है अब जो वो आगरा में आ गए थे ना, तो आगरा में आने के बाद आगरा में क्या था, हमारा बैंक ऑफ रिवर यमुना है। तो उस बैंक ऑफ रिवर यमुना के सामने वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपने घर वर बनाएंगे, तो उसे हम देखेंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग हिस रेन उसका समय क्या था पता है, सिर्फ वो ही नहीं, उसका जो नोबिलिटी थे, नोबिलिटी मतलब उसके जो सम एलाइट क्लासेस पीपल ना, जो तो धनी वर्ग के थे, उन लोगों ने भी क्या किया पता है, यमुना के नदी के सामने अपना जो घर बनाना शुरू किया। ठीक है, जो हमारे उस समय जो नोबिलिटी थे, उन लोगों ने भी आगरा का जो रिवर के सामने क्या बनाए थे, घर बना के रखे थे ना। तो उन लोगों का घर बनाने का तरीका को हम अभी देखेंगे। ठीक है, तरीका मतलब स्टाइल को देखेंगे ना, किस स्टाइल में वो लोग बनाते थे। तो देखो वो लोग कौन सा फॉर्मेट में बनाते। नंबर वन, चार बाग फॉर्मेट में बनाते। चार बाग हमने बताया था ना कि यहाँ पे बिल्डिंग है और यहाँ पे क्या है, एक जगह को चार भाग में, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, और यहाँ में गार्डन होता है, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन, यहाँ पे गार्डन, और यहाँ पे बीच में क्या होता है, जो पानी जाने का रास्ता, जैसे छोटा सा नाला वो लोग बना देते। ठीक है, तो ऐसा स्टाइल में वो लोग अपना घर बनाते थे। यहाँ चार बाग होगा और आगे क्या होगा, उसका घर होगा। ठीक है, ऐसा स्टाइल यूज़ करता था वो लोग अपना घर बनाने के लिए ना। और देखो ये जो हमारा शाहजहाँ ने ताजमहल बनाए थे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका स्ट्रक्चर था हमारे, उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या था, फ्रंट गार्डन। उसका उसका स्ट्रक्चर के नाम क्या था, रिवर फ्रंट गार्डन। मतलब देखो यहाँ क्या है बीच में, सॉरी, यहाँ क्या है बीच में, ताजमहल मीन्स कंस्ट्रक्शन है, और इसके पीछे क्या है, पीछे हमारा जो नदी है, रिवर फ्रंट गार्डन, और यहाँ पे क्या है हमारा, देखो बाग, ये जो देखा है गार्डन ऐसा है, और बीच से डिवाइड नहीं है, और यहाँ क्या है, ये देखो आपको दिखाई पड़ रहा है पानी, ऐसा है। ऐसा स्टाइल में वो लोग बनाते थे ना। ठीक है, तो ये जो ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन सा टाइप है, ये है रिवर फ्रंट, ये है रिवर फ्रंट गार्डन स्टाइल। ठीक है, मतलब जो इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पीछे जो नदी, और आगे में क्या है हमारा जो बाग ना, जो गार्डन वगैरह पड़ गया वो है, और यहाँ पे देखो पानी चैनल्स वगैरह। ठीक है, तो ये स्टाइल को क्या बोलते हैं, रिवर फ्रंट गार्डन ना, जो कि हमारा ताजमहल का स्टाइल ना था। ठीक है, और ताजमहल के पीछे कौन सा नदी बहता है, यमुना नदी। ठीक है, तो हमारा जो ताजमहल था वो क्या, कौन से मटेरियल से बने थे, वो वाइट मार्बल से बने थे। ठीक है, तो वाइट मार्बल देखा होगा, बहुत वाइट वाइट ना, वाइट मार्बल से बने थे ना। तो जो ये ताजमहल था ना, देखो ताजमहल का कंस्ट्रक्शन यहाँ है, तो ओवरव्यू है, यहाँ पे ताजमहल है, और यहाँ पे आगे देखो ग्रीन, ये ग्रीन क्या शो कर रहा है, गार्डन, और इसके पीछे क्या है, रिवर है ना। तो इसी रिवर के आसपास, ये आसपास में हमारा देखो नोबल्स लोग के घर हुआ करता था ना। ठीक है, तो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन देखा गया था हमारे कहाँ पे, आगरा में। ठीक है,
लेकिन हमारे जो फिगर 15 में है जो क्या है, शाहजहानाबाद ना, मैप ऑफ शाहजहानाबाद में क्या है, नोबिलिटी को अलाउ नहीं था, ओनली एम्परर्स बैठ सकता था। जैसे कि देखो ये किसका घर है, ये हमारा एम्परर का घर है ना। तो इसके बाकी जो आसपास में पड़ोस में है ना, उसमें नोबिलिटी, उसमें मीन्स जो नदी के सामने जो है ना, उसके सामने जो नोबिलिटी लोग को बैठने मीन्स अलाउ नहीं करता था घर बनाने के लिए, ठीक है। ओनली एम्परर्स बैठ सकता था ना। लेकिन हमारे आगरा में क्या थे, आगरा में तो नदी नदी के आसपास कौन बैठ सकते थे, नोबिलिटी लोग बैठ सकते थे। लेकिन हमारे जो शाहजहानाबाद है उसमें क्या होता था, नोबिलिटी को बैठने का अलाउ नहीं था रिवर फ्रंट के सामने, ठीक है। तो ये डिफरेंस फॉर्म ऑफ स्टाइल और रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिला था उस समय ना। तो यहाँ पे शाहजहाँ का सिर्फ बेटा, उसका बेटा कौन था, दारा शुको ना। दारा शुको को ही सिर्फ अलाउ था यहाँ बैठने का। दारा शुको कौन था, शाहजहाँ का एल्डेस्ट सन था, उसी को सिर्फ अलाउ था सिटी के अंदर जो जो रिवर के सामने ना घर में घर बना सकने का। बाकी जो नोबिलिटी को कोई हक नहीं था, कोई राइट नहीं था उस समय ना। तो हम यहाँ के इससे पहले क्या देखे थे कि ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन था, ताजमहल का जो कंस्ट्रक्शन वो रिवर फ्रंट गार्डन स्टाइल था। और उस रिवर के, ताजमहल के आसपास में, ताजमहल आगरा में है ना, तो उस रिवर के आसपास में हमारा कौन रह सकता था, हमारा नोबल्स लोग रह सकते थे ना। लेकिन हमारे जो शाहजहानाबाद में ऐसा नहीं था, वहाँ में वो जो दिल्ली में बना हुआ था उसमें वो लोग को अलाउ नहीं था, हमारा नोबल्स को अलाउ नहीं था, सिर्फ उसके जो बड़े बेटे थे उसे अलाउ था, दारा शुको को अलाउ था, ठीक है। और बाकी को अलाउ नहीं था रिवर फ्रंट में, यमुना के रिवर में अपना घर को बनाने का, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ रीजन एंड एम्पायर। तो हम ये फिगर 16 को देखते हैं। फिगर 16 क्या है, हमारा गोविंद दे टेम्पल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे गोविंद दे टेम्पल का एक पिक्चर है, ठीक है, जो कि हमारे वृंदावन में, वृंदावन एक जगह है ना, वहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे पता है हम लोग को 2 आर्क्स ना, 2 आर्क्स देखने को मिला। आर्चेस मीन्स ये जो देखा है ना, ये 2 आर्चेस देखने को मिले, और ये दोनों की, ये लोग एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे 2 आर्चेस का हमारा इंटरसेक्टिंग मीन्स एक दूसरे का क्रॉस कर रहे हैं देखने को मिले ना। और पता है ये जो स्टाइल है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ये आर्चेस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये स्टाइल कहाँ से आया, ये स्टाइल नॉर्थ ईस्ट ईरान से आया ना। देखो नॉर्थ ईस्ट ईरान से आया, देखो दैट मीन्स हम लोग बाकी दूसरा का स्टाइल भी यूज़ करते हैं अपना क्या में, अपना कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और सबसे पहले जो ये नॉर्थ ईस्ट ईरान जो स्टाइल है वो कहाँ यूज़ किया गया था, सबसे पहले फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ना। जो हमारे जो 8 to 8 सेंचुरी के अंदर में बहुत सारे दूसरे तरीके का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया था ना। और एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर कर रहे थे, जैसे कि हम अलग से कंस्ट्रक्शन कर रहे तो उसका आइडिया हम ले रहा था, तो मेरा आइडिया उसको दे रहा था ना। तो ये सब अलग अलग जगह का आइडिया एक दूसरे को ये लोग दे रहे थे, वहाँ से भी ले रहे थे, ठीक है। अक्रॉस द रीजन, एक दूसरे रीजन मीन्स एक जगह दूसरा जगह ना, एक रीजन मतलब जगह, एक जगह का आइडिया एक जगह में आ रहा था, ठीक है। वो कब चल रहे थे, हमारे 8 to 18 सेंचुरी के अंदर बहुत सारा चल रहा था ये प्रोसेस जो ना, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में मतलब 8 to 18 सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक रीजन का आइडिया जो दूसरे रीजन में जाएंगे ना, ये सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमारे जो विजयनगरा का, हमारा जो विजयनगरा है ना, विजयनगरा का जो स्टाइल है वो भी, ये भी बहुत सारे जगह का कॉपी करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो एलिफेंट का स्टेबल्स है ना, एलिफेंट का स्टेबल्स का आर्किटेक्चर जो कहाँ से लिया है, वो बीजापुर। ये जो एलिफेंट का जो स्टेबल है ना, वो बीजापुर और गोलकोंडा से लिया, मीन्स बीजापुर और गोलकोंडा से क्या लिया, आइडिया लिया ना। कहाँ का आइडिया, विजयनगरा में जो टेम्पल्स वगैरह बनाते थे ना, जो भी विजयनगरा में जो आर्किटेक्ट जो बनाते थे वो लोग ये आइडिया कहाँ से लिए, एलिफेंट स्टेबल्स का आइडिया उन लोगों ने बीजापुर एंड गोलकोंडा से लिए थे, ठीक है।
और जो वृंदावन है ना, वृंदावन जो मथुरा का जो सामने है, उसका जो टेम्पल था ना, उस टेम्पल का आर्किटेक्चर स्टाइल भी कुछ इसी तरह था, सिमिलर टू द मुगल पैलेस ना इन फतेहपुर सीकरी। ठीक है, मतलब जो फतेहपुर सीकरी था ना, फतेहपुर सीकरी उसी का जो कंस्ट्रक्शन है, उसी स्टाइल से हमारा जो वृंदावन जो मथुरा मथुरा का सामने था, उसका टेम्पल बनाया गया था ना। सो मुगल एम्पायर बहुत ही बड़ा हो गया था ना। बड़े होने के कारण क्या हुआ था, बहुत सारा इस पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिला हमें। सो हमारे जितने भी मुगल्स का जो स्टाइल था ना, वो लोग दूसरा दूसरा का क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स मिक्सचर और आर्टिस्टिक फॉर्म और आर्किटेक्चरल स्टाइल लिया गया था। ठीक है, जैसे कि हमारा दे यूज़ खुरासान टेक्निक, खुरासान का टेक्निक उसने लिया, किसने, मुगलों ने। खुशाना ना, खुरासान टेक्निक्स एंड सेंट्रल एशियन टेक्निक्स ना, जैसे कि डोम होते हैं ना, डोम, ऐसा डोम डोम स्ट्रक्चर किसने, हमारे मुगलों ने खुरासान से लिया और सेंट्रल एशिया से लिया टेक्निक को। ठीक है, तो मुगल्स रूलर्स ने ना अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल को यूज़ किया उन लोगों ने। ठीक है, क्या, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना। तो देखो, मुगल रूलर ने अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल को यूज़ किया अपने बिल्डिंग बनाने के लिए, अपना खुद का बिल्डिंग बनाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल हमारे जो बंगाल है ना, एग्जांपल हमारा बंगाल है, जो बंगाल के जो रूलर है ना, तो उन लोगों ने एक डिज़ाइन बनाया। वो डिज़ाइन कैसा था, रूफ वाला डिज़ाइन। वो रूफ वाला, रूफ मीन्स छत ना, छत वाले डिज़ाइन जो जो थैच हट से रिजेंबल करता था, मीन्स सेम लगता था थैच हट। मतलब जो होता है ना, यहाँ पे दिखाएगा थैच हट, मतलब यहाँ पे जैसे कि पहले हट, एक जगह क्या था, हट हट है, हट में ऊपर में क्या है हमारा, ये जो छत है मीन्स रूफ है ना, तो रूफ के दूसरे ओर क्या था, दूसरे ओर को करने के लिए यहाँ पे क्या मिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, मीन्स क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। इसी स्टाइल से वो लोग भी क्या, हमारा मुगल्स लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था बंगाल में। ठीक है, रूफ को मीन्स छत को ना मिक्स करके ना, यहाँ पे एक छत मिक्स कर दिया और यहाँ पे दूसरा छत मिक्स कर दिया, ऐसा होके यहाँ पे ये लोग एक छत बना दिया, समथिंग लाइक दैट ना, ऐसा ऐसा ना, कुछ ऐसा बना दिया, ऐसा मिक्स कर बना दिया चारों तरफ से मिक्स। ठीक है, इस तरीके का छत बना के, रूफ बना के वो लोग क्या करते हैं, मिक्स करता था। इसको क्या बोलते हैं, ये लोग का थैच हट। जो ये स्टाइल किससे लिए थे उन लोगों ने, तो रूफ को उन लोगों ने, बंगाल के जो रूलर थे ना, बंगाल के रूलर, उन लोगों ने रूफ को मीन छत को टैच हट जैसा बनाना शुरू किया। ठीक है, ये चेंजेस को आप जस्ट याद रखना। ठीक है, और उसे उन लोग कहने लगे बांग्लाडोम, बांग्लाडोम। ठीक है, द मुगल्स लाइक दिस बांग्लाडोम, वो लोग को ये बांग्लाडोम पसंद आता, मतलब जो छत को ना, रूफ को जो जॉइन कर करके, एक दूसरे से जॉइन कर करके छत बनाने का स्टाइल। ठीक है, वो था, उसे भी उन लोगों ने अपने कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना शुरू कर दिया था। और ये जो फतेहपुर सीकरी था ना, उसमें जो अकबर ने जो बिल्डिंग बनाए थे, पता है, वो हमारे जो मालवा और गुजरात ना, मालवा और गुजरात का जो स्टाइल को उन लोगों ने इस्तेमाल किया था इस फतेहपुर सीकरी को बनाने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या इससे ये पता चलता है कि दे आर टेकिंग अदर्स स्टाइल ना, दूसरा के स्टाइल को भी लेके अपने बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन में मिक्स कर रहे थे। ठीक है, फिर जब फाइनली मुग़ल का जो अथॉरिटी थी, जब 18th सेंचुरी में, जब सारे मुग़ल और लास्ट जो आखिरी मुग़ल थे जो औरंगजेब के मरने के बाद ना, जब सारे अथॉरिटी कम हो गया था, उस समय क्या हुआ था पता है, जितने भी इंडिपेंडेंट राज्य थे भारत के, उन लोगों ने भी जो मुग़ल के जो स्टाइल था उसे ही यूज़ किया था। ठीक है, जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो बनाने का जो तरीका है ना, उसे यूज़ किया था। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि उन लोगों ने क्या किया, जो जितने बाद में मुग़ल शासन पूरा ख़त्म होने के बाद भी जो मुग़लों का जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल था, डिज़ाइन था बिल्डिंग बनाने का, वो सब अभी तक वो लोग यूज़ करते थे। कब, जब पूरा मुग़ल ख़त्म होने के बाद भी। ठीक है,
तो उससे क्या पता चलता, उससे ये पता चलता है कि वो स्टाइल बहुत अच्छा था। स्टाइल मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का तरीका ना, और स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह अच्छा था। इसीलिए मुगल्स के पूरे ख़त्म हो जाने के बाद भी उन लोगों ने बाकी जो इंडिपेंडेंट राज्य जो चला रहे थे उन लोग ने भी मुग़ल के स्टाइल को यूज़ करते रहा, ठीक है, करता रहा। ये जो हमारा जो फिगर नंबर 17 जो आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या है पता है? ये जोधाबाई पैलेस है। पैलेस के जो पिक्चर है, जो कहाँ पे था हमारा? फतेहपुर सीकरी। इसमें भी पता है, इसमें भी हम लोग को जो गुजरात के जो जगह था ना, गुजरात के जो जगह का स्टाइल्स, डिज़ाइंस वगैरह को देखने को मिला इस क्या में, इस पैलेस में ना। ये पैलेस कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी तो कहाँ है हमारा? जो दिल्ली के आसपास है। उस जो स्ट्रक्चर में हमारा गुजरात के भी स्टाइल को यूज़ किया गया था, वही बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमारा जो लास्ट जो टॉपिक होगा वो है चर्चेस दैट टच द स्काइज ना। तो देखो अभी ये क्या है हम पढ़ेंगे यहाँ। तो यहाँ 12th सेंचुरी से क्या हुआ था, 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स बहुत सारे चर्चेस वगैरह बनना शुरू कर दिया था। कहाँ में? फ्रांस में ना। और वो भी पता है बहुत ही लंबे लंबे और थोड़ा लाइट में थोड़ा हल्के हल्के बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया गया था। कहाँ में? फ्रांस में ना। बहुत बड़े बड़े चर्च जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, देखो ऐसा वाला चर्च बनाना शुरू कर दिया था। इस स्टाइल को हम देखेंगे। इस स्टाइल को कहा गया था गॉथिक स्टाइल। ये देखो गॉथिक ना, ठीक है। जो देखो ये स्टाइल क्या है, ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ चर्च है जो फ्रांस में आ रहे थे। ऐसा फॉर्म ऑफ बिल्डिंग है जो चर्च जो क्या कहते हैं, बहुत ही लंबे और बहुत ही लाइटर बिल्डिंग से बनाना शुरू किया था। इस स्टाइल को क्या बोला था? गॉथिक स्टाइल, ठीक है। और उस समय ये गॉथिक स्टाइल बहुत ही फेमस था। कहाँ में? पूरे फ्रांस में ना। और इसे गॉथिक स्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ये जो आर्चिस है, आर्चिस मतलब ये जो ऊपर का जो पड़ रहा है ना, ये क्या था? बहुत ही हाई पॉइंटेड होता था ना। ये इस गोथिक स्टाइल में क्या होता था, ये जो आर्चिस है, आर्चिस ये जो ऊपर वाला है ना, ये बहुत ऊपर होता था, हाई पॉइंटेड में जाता था। और इसके दीवारों पे और ग्लास में क्या होता था, जितने भी सीन्स होते थे ना बाइबल के, वो सब पेंट किया गया होता था ना। देखो और पता है बहुत ही इस गोथिक स्टाइल में, इस चर्च में बहुत ही बड़े बड़े बेल्स मतलब जो जैसे घंटी है ना, घंटी बजाते हैं ना, वो सब होते थे। और जो टावर होता है ना, जो ऊपर वाला ये जो पॉइंट ना, ये भी क्या होता था? बहुत ही ऊंचा होता था और दूर से भी इसे दिखाई देता था। ये सब तरीका से जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था ना, जो फ्रांस में, उसी को गॉथिक स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। ये स्टाइल जो पूरा दुनिया में ना, ये स्टाइल जो पूरे दुनिया भर में चल रहा था ना। ये पेरिस में भी देखने को मिला ये स्टाइल, ठीक है, जो ये पेरिस में भी देखने को मिला। तो हमारे जो गॉथिक स्टाइल क्या है, गॉथिक स्टाइल में एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये होता है कि सबसे यहाँ में क्या होता है, बहुत ही एक चर्च बनाते हैं वो लोग। और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ही हाई पॉइंटेड आर्चेस होते हैं। और क्या होते हैं, दीवारों पे जो दीवार और जो ग्लास होते हैं ना, उसमें जो बाइबल्स के जो सीन, बाइबल्स मतलब क्रिश्चियंस के होली बुक, उसमें जो कुछ कुछ कहानियाँ होते हैं और सीन होता है, उसे उधर में लिखा हुआ जाता है। और उसके ऊपर में क्या होता है पता है, बहुत बड़े बड़े बेल होते हैं और बहुत ही बड़े बड़े टावर होता है ऊपर में, जो कि बहुत दूर दूर से नज़र आते हैं। तो इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, गॉथिक स्टाइल, जो पूरे फ्रांस में भी फैल गए और फ्रांस के स्पेशली पेरिस में भी ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है। तो ये सब क्या है, दीज आर सम ऑफ द स्टाइल ना, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स, ठीक है, जो हमें देखना था इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसी पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।